जय हिंद दोस्तों। अभी तक हम लोग मैथ्स की क्लासेस कर रहे थे। आज से मैं आपको चालू कर रहा हूँ रीजनिंग क्लास, ठीक है ना। क्योंकि एग्ज़ाम आपके नज़दीक हैं, कोरोना की वजह से आप लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और लॉकडाउन हमारा बढ़ते जा रहा है और एग्ज़ाम हमारे सामने आते जा रहे हैं, उसका टेंशन है। इसलिए मैं आपको रीजनिंग कवर करवा दे रहा हूँ आपके, ठीक है ना। चलेगा। मैं आज से चैप्टर चालू कर रहा हूँ आपका, डाइस चैप्टर, पासा, ठीक है ना। आप लोगों ने खेला होगा। इस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम हो रहा है हमारा, जिसको बोलते हैं अपन लूडो, ठीक है ना। उसी पे अपन डिपेंडेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको कुछ। लूडो के बारे में आप लोग जानते हैं। उसमें एक 3D आकृति है जिसे हम बाहर से नहीं देख सकते, मतलब एक बंद आकृति 3D आकृति है, ठीक है ना। अच्छा, लूडो जो है इसमें हमारे पास सतह जो होती हैं, हमारे पास कितने होते हैं, सरफेस कितने होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। अच्छा, इसके कॉर्नर कितने होते हैं, हमारे पास कोने कितने होते हैं, इसमें 8 कोने होते हैं। अच्छा, किनारा, किनारा जो होता है कितने होते हैं हमारे पास, एजेस इसको बोलते हैं हम लोग, 12। मैं चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। मैं आपके सामने एक लूडो बना रहा हूँ, आपको एक डाइस बना रहा हूँ, जिसको आप लोगों ने पहले सांप सीढ़ी वगैरह में खेला होगा, या शकुनी मामा के ज़माने में। थोड़ा सा सुनिएगा, शकुनी मामा का ज़माना था, वहाँ पर पाँसों को ऐसे खेला जाता था, ठीक है ना। वो पाँसे सिंपल ऐसे ही पाँसे रहा करते थे, उसमें सतह है अपने पास। जो यहाँ पर हमारे पास जो आज जो पाँसा है वो सभी जगह से एक सा होता है, लेकिन शकुनी मामा का जो पाँसा था वो लंबे आकृति की हुआ करते थे। कुछ इस आकृति से लंबे, मतलब लंबे आकृति के कुछ पाँसे शकुनी मामा के हुआ करते, ठीक है ना। इस टाइप से आपको आकृति दिखाई देगी, जिसमें आपके पास यहाँ पर अंक दिखाई देंगे, ठीक है ना। एक लाइन और बननी थी मुझे, मतलब बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। इस तरीके का कुछ पासा हुआ करता था। आपके पास यहाँ पर एक, दो और एक सतह और पीछे रहेगी, 3 सतह आपके पास सामने रहेंगी। 3 सतह आपके पास ये रहेंगी और यहाँ पे 6 सतह रहेंगी आपके पास, है ना। इसी में 6 सतह आपके पास रहेंगी शकुनी मामा वाले में, ठीक है ना। अच्छा, अपन लोग अभी जो पढ़ रहे हैं उस पासे की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। वो पासा कैसा रहेगा हमारे पास, क्यूब आकृति का रहेगा हमारे पास, घन आकृति का रहेगा। देखिएगा, इस तरीके से बनाइए, आप बना लिए, फिर उसको यहाँ जोड़ दीजिए और उसके बाद इस वाली डंडी को लंबा कर दीजिए थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा कम कीजिए यहाँ पर, और इन दोनों को इससे मिला दीजिए। जी, हमारे पास क्या बन जाएगा, डाइस बन जाएगा। ठीक लग रहा है, चलेगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, हमारे पास एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, लंबाई होती, चौड़ाई होती है, और क्या होती है इसकी, हाइट होती है, ठीक है ना। और ध्यान रखना, यहाँ पर लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो, तीनों कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। जो भी साइज होगी उसकी क्या होती है, सेम होती है। हमारे पास तीनों की साइज क्या होती है, सेम। मैं आपसे बात कर रहा था कि इसमें क्या क्या होता है। मेरे पास सरफेस की बात करूँ, मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल इसी डस्टर से ले लेता हूँ। एक्चुअली ये अपने पास क्यूब तो नहीं है, अपना पासा तो नहीं है, लेकिन समझ में आएगा आपको इस चीज़ से। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जब मैंने आपसे बोला था कि सरफेस की बात कर रहा हूँ, कितने सरफेस होते हैं सर भाई साहब, एक ऊपर वाला सरफेस सतह जो होती है, एक ऊपर सतह, एक नीचे की सतह, 2 हो गई। बाजू की सतह, यहाँ की बाजू की सतह कितनी होगी, 4। और जी वाली सतह और जी वाली सतह, कितनी सतह हो गई हमारे पास, 6। सरफेस कितने होते हैं, 6। कोने की बात करता हूँ, मैंने आपसे कहा था 8 कोने होते हैं। कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, ठीक है। कॉर्नर कितने हो गए, 1 2 3 4। 4 कॉर्नर ऊपर, 4 कॉर्नर कहाँ रहेंगे, नीचे। 8 कॉर्नर मेरे पास हो जाते हैं इसमें, ठीक है ना। अच्छा, मैंने आपसे बात किया था इसमें किनारे, इसके एजेस कितने होते हैं हमारे पास भाई साहब, किनारे इसके 12 किनारे होते हैं। कैसे, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा और 4 किनारा। हो गया, 1 2 3 4 ऊपर हुआ, उसके बाद 5 6 7 8, उसी प्रकार से नीचे 4 हो जाएंगे, 9 10 11 और जे 12। इस प्रकार से मेरे पास जो एजेस होते हैं कितने होते हैं, मेरे पास 12 होते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा। मेरे पास क्या 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 चीज़ बताई मैंने आपको बोला, इसमें जो कोनों की संख्या होती है, कितने कोने होते हैं मेरे पास, 8 कोने होते हैं, ठीक है ना। कोने, कॉर्नर, ठीक है ना। कॉर्नर कितने होते हैं सर, 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है ना। मेरे पास सतह कितनी होते हैं, सरफेस कितने होते हैं, सरफेस होते हैं मेरे पास कितना, 12 सतह सरफेस। सरफेस कितने होते हैं, 6 सरफेस, सॉरी सरफेस कितने गिनवाए थे मैंने आपको, 6, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 और 6 सरफेस होते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया था किनारे इसके, ठीक है ना। मेरे पास एजेस की बात कर रहा हूँ, किनारे, ठीक है ना। एजेस कितने होते हैं इसके, 12 किनारे होते हैं, ठीक है ना। एजेस कितने होते हैं इसके, 12 किनारे होते हैं, ठीक है ना। यह कैसी आकृति है, यह एक 3D आकृति है, बंद सतह है।
बंद आकृति है, जिसे हम लोग बाहर से नहीं देख सकते। 2D और 3D में क्या अंतर होता है सर? 2D वह आकृति होती है जैसे हमारे घर के खेत, हमारे खेत हो गए, ठीक है, हमारा बगीचा हो गया, जिसे हम लोग बाहर से देख सकते हैं अंदर इसमें क्या क्या लगा हुआ है। लेकिन हमारे घर की बात करें, हमारे हॉल की बात करें, 3D आकृति होती हैं। इनकी क्या होती है, इसमें 2D में लेंथ और ब्रेथ होती है, लेकिन 3D में इसकी हाइट बढ़ जाती है। लेंथ ब्रेथ के साथ क्या हो जाता है, इसका हाइट एरिया भी बढ़ जाता है, इसलिए उसको 3D बोला जाता है, उसको 2D बोला जाता है। ठीक है ना। मैंने आपको बात की डाइस के बारे में, मैं बकवास कम करते हुए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, डाइस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है नॉन स्टैंडर्डाइज। अच्छा, हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ डाइस से ना, मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ आज डाइस से। डाइस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन डाइस है भाई साहब? एक होता है हमारे पास मानक पासा, एक होता है हमारे पास साधारण पासा। कुछ रूल्स हैं, कुछ बेसिक कंडीशन है, आप उनको देख लीजिए, इसमें आपको दिक्कत नहीं जाएगी। बस थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं तो आपका थोड़ा सा टाइम लेता हूँ वीडियो बनाने समय, मैं आपको बेसिक बताने समय। क्यों? क्योंकि उसके बाद तुम तो लाना चालू कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिएगा, मैं इस आकृति को बंद कर रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ, मतलब छुपा ले रहा हूँ आपसे। मैंने आपसे कहा मानक पासा, साधारण पासा। मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है? पासा मेरे को, मैंने दो प्रकार से फाइंड किया इसको, मानक पासा, साधारण पासा। एचडी डाइस, स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं इसको, एचडी डाइस मतलब स्टैंडर्ड डाइस। साधारण पासा इसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है ना। मानक पासा, साधारण पासा। हमारे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस से लगभग बनते हैं। स्टैंडर्ड डाइस से कभी कभी पूछ लेता है, उसको पूछना होगा तो, क्योंकि इसका क्वेश्चन तो डायरेक्ट फिक्स रहता है। इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन इससे आते हैं, लेकिन एग्जाम में करने से पहले हमको पहले चेक करना पड़ता है धोखे से कहीं उसने स्टैंडर्डाइज तो नहीं पटक दिया। अच्छा, दोनों कंडीशन क्या होती है, नॉन स्टैंडर्डाइज की और स्टैंडर्डाइज की। छोटी सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझा दे रहा हूँ, एक बेसिक सा चित्र बना रहा हूँ आपके लिए। कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, आप लोग इसको स्किप मत कीजिए, सुन लीजिएगा ध्यान से, है ना। आप लोग ज़्यादा होशियारी मत रहना, नहीं तो आप स्किप करते जाओ और आप बस ज़िंदगी स्किप हो जाए आपकी, ठीक है ना। इसमें ले लीजिए 4 5 6, 4 5 6 और 4 3 2। मैंने कुछ मान दे दी यहाँ पे, 4 4 3 और 2। स्टैंडर्डाइज क्या कहता है? स्टैंडर्डाइज रूल नंबर 1 कहता है कि इसकी सतह, देखो भाई साहब एक बात ध्यान रखना, जब भी आप स्टैंडर्डाइज या कोई भी नॉन स्टैंडर्डाइज रखेंगे, आप कभी भी डाइस को देखेंगे तो एक समय में आपको डाइस की 3 ही सतह, वन टाइम में आपको 3 ही सतह दिखाई देंगी। सिर्फ कितनी सतह दिखाई देंगी हमको? 3 सतह दिखाएंगी। देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 सतह आपके सामने होंगी, 3 सतह आपसे छुपी हुई होंगी, ठीक है ना। चलो, मैंने आपसे कहा रूल नंबर 1 क्या तो बोलता है आपसे, मानक पासा वह पासा होता है, मानक पासा वह पासा होता है कि इसके किन्हीं भी दो सतहों का योग, किन्हीं भी दो सतह, इनको ले लो, इनको ले लो, इनको ले लो। मतलब मैंने कहा स्टैंडर्डाइज क्या होता है? स्टैंडर्डाइज वह होता है जिनके किन्हीं भी दो सतह का योग 7 से छोटा या 7 से बड़ा हो, ठीक है ना। वो हमारे किस में काउंटिंग होगा? स्टैंडर्डाइज में। किन्हीं भी दो सतह होगा, कोई भी इसमें से जाए, 5 6 आ जाए। देखो 4 6 आया, 7 नहीं आया। मैंने किया 5 6 आया, 7 नहीं आया। मैंने किया 4 6 हो गया, 7 5 6 हो गया, और 4 5 किया, मेरे पास आया नहीं आया। मतलब मेरे पास यहाँ का मान बड़ा प्राप्त हो या फिर मेरे पास कैसा प्राप्त हो? छोटा प्राप्त हो, लेकिन 7 के बराबर प्राप्त ना हो। मेरी बार बार सुनना, मैं पहली बात कर रहा हूँ, मेरे पास किन्हीं भी दो साधारण पासे की बात कर रहा हूँ, मानक पासे की बात कर रहा हूँ कि इनके किन्हीं भी दो सतह, इन दो सतह जोड़ दो, इसको जोड़ दो या इसको जोड़ दो, किसी को भी आप जोड़ दीजिए, आपके पास इनका योग 7 नहीं बनना चाहिए। और 7 बन गया तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? साधारण पासा कहलाएगा, वो मानक पासा नहीं कहलाएगा, ठीक है ना जी। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 बोलता है कि किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। यदि 7 हो गया तो वो मानक पासा कहलाएगा, साधारण पासा कहलाएगा, और 7 नहीं बना क्या कहलाएगा? हमारे पास मानक पासा कहलाएगा। 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको, इसका रूल नंबर 1 आपसे क्या कहता है। चलो अच्छा, एक काम करो, इसी के रूल नंबर मैं आपको दूसरा भी लिखवा देता हूँ आपको ना, आप लोग मेरी बातों को लिखते जाइएगा। दूसरा रूल नंबर क्या बोलता है आपसे, जैसे आपके एग्जाम में आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है, आपके एग्जाम में आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है, वो आपसे बोलता है
बताइए, मेरे पास सामने 4 है तो उसके अपोजिट में कौन बैठा? अपोजिट का मतलब इसके इस साइड, इसके पीछे साइड, इसके ऊपर है, कहाँ रहेगा? इसके नीचे रहेगा। मैंने कहा यदि मेरे स्टैंडर्ड डाइस क्या है, मेरे पास जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या बोलते हैं, पासा था, ये मेरा पासा था, सुनिएगा ध्यान से, यह मेरा पासा है। इसमें मैंने आपसे पूछा 4 के पीछे कौन सा अंक बैठा है, आप क्या बोलेंगे? इसमें 4 के पीछे कौन सा अंक बैठेगा भाई साहब? 3 बैठेगा। क्यों बैठेगा? इतना कॉन्फिडेंस कैसे है मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए है कि मैंने चेक कर लिया कि ये डाइस जो है वो मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है। बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ आपको। मैंने कहा मुझे पता है कि 4 के अपोजिट में, 4 के 4 के अपोजिट में कौन बैठेगा? 4 के अपोजिट में कौन बैठेगा? 3 बैठेगा। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि मुझे पता है कि मानक पासा है। मानक पासा क्या शर्त बोलता है? मानक पासा बोलता है कि किन्हीं भी दो सतहों को योग करके देख लीजिए। यदि योग 7 ना हो, 7 से ज़्यादा हो या 7 से कम हो, बस 7 ना हो, बोलने का मतलब 7 ना हो, तो वह क्या कहलाएगा? हमारे पास एच डी डाइस कहलाएगा। और एच डी डाइस एक बार कहला जाता है, उसके बाद लफड़ा क्या है कि हमारे पास जो भी सतह होगी इक्वल में, जो भी सतह अपोजिट में होगी, उन दोनों सतहों का योग 7 होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया था, आपको मैंने बोल दिया यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ 4 और 3 कितना होता है? 7। मैंने आपको दिया यहाँ पर कितना? 5। 5 के अपोजिट में कौन रहेगा? 2। 5 और 2 कितना होता है? 7। मेरे पास यहाँ पर 6 अपोजिट में कौन रहेगा? 1। मतलब मैं कुछ भी मैं यहाँ पर 1 ले लूँ, मैं बोलूँगा 1 के अपोजिट में कौन सा अंक होगा? आप बोलेंगे सर 6, क्योंकि 6 और 1 कितना होता है? 7। मैं इस डाइस को देखकर मैं एक बार फिर से फाइंड कर रहा हूँ। मेरे का क्वेश्चन ये था, मैंने आपके सामने इस डाइस को बना लिया। फॉर एग्जांपल मैंने अंक दे दिए 4, 5, 6। मैंने इस डाइस को दिया और आपसे बोला कि भाई साहब 1 के अपोजिट में कौन सा अंक बैठेगा। आप सबसे पहले चेक करेंगे इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। इस क्वेश्चन में चेक क्या करेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। आप 2 जोड़ते हैं, 4, 6, 10 होता है, 5, 6, 11 होता है और 4, 5, 9 होता है। मतलब किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं आया तो अपोजिट का योग कितना होना चाहिए? यहाँ पे 7 होना चाहिए। 1 लिखा है तो इसका अपोजिट में कौन बैठेगा? 6 बैठेगा। ये हमारा आंसर बोलता है। डायरेक्ट लगा देंगे। बात समझ में आई? मैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको बिल्कुल अच्छे से मेथड बता दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? आप बकायदा घर पे रहिए, बढ़िया मस्ती के साथ पढ़िए, पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, चलेगा। अब मैं बात करता हूँ नॉन स्टैंडर्ड। अच्छा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि हम लोगों ने चेक कर लिया तो हमको उसका आंसर अपोजिट वाला बनता है। जैसे मैंने आपसे बोला कि बताओ सर 2 के अपोजिट कौन बैठा, तो आप क्या बोलेंगे? 5 वाला अंक बैठेगा 2 के अपोजिट में। फिक्स है। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में अंकों का योग दोनों का अपोजिट वालों का कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। इतनी सी बात मेरी थी स्टैंडर्ड डाइस में। अब बात करता हूं मैं आपसे नॉन स्टैंडर्डाइज के बारे में। नॉन स्टैंडर्डाइज जो है थोड़ा सा क्या है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। हालांकि हम कर लेते हैं, बड़ा हो चाहे छोटा हो उसको देखते हैं। नॉन स्टैंडर्डाइज के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना सर? नियम नंबर 1, नॉन स्टैंडर्डाइज बोलता है कि किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 होना चाहिए। कोई भी दो सतह हो लेकिन योग कितना हो उनका? 7। जोड़ दीजिए आप, 3 और 2 6। 7 है क्या? नहीं है सर। 4 और 2 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सॉरी, है ना? 3 + 2, अरे सॉरी 3 और 2 कितना होता है? 5। 7 है क्या? नहीं है। मैंने कहा 4 और 2 7 है क्या? नहीं है। यहाँ ध्यान रखना, अंकों का योग 7 से छोटा या बड़ा कुछ भी, यहाँ मेरा बड़ा आ गया, छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है ना? ऐसा कोई वो नहीं है अपने पास। यहाँ पर देखिएगा, मैंने बोला 3 और 2 5, 7 है क्या? नहीं है। 4 और 2 6, 7 है क्या? नहीं है। मैंने कहा 4 धन 3, ओह ये तो हमारा 7 है। 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है। तो हमारे पास किन्हीं भी दो सतहों को कितना आ गया? 7। मतलब मेरे पास जब मैंने किसी भी दो सतहों को जोड़ा तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? 7। तो मैंने इसको कहा कि मेरे पास दो सतहों का योग 7 आ गया। मतलब ये डाइस कैसी है? नॉन स्टैंडर्डाइज, साधारण पासा है। और सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन साधारण पासे से ही बनते हैं। बात पहचानना सीख गए? नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होती है अपने पास? किन्हीं भी दूसरे को कितना हो जाए? 7 हो जाए। रूल नंबर 1 हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब रूल नंबर 2 सी में, ठीक है ना? इसका रूल नंबर 2 सुनेगा। रूल नंबर 2 आपसे बोलता है, जैसे मैंने आपके क्वेश्चन दिया यहाँ पर, मैंने बोला बताओ भाई साहब 4 के अपोजिट में कौन बैठेगा?
आप बोलोगे सर 3, नहीं सर, वो अपने पास स्टैंडर्डाइज में कंडीशन थी, नॉन स्टैंडर्डाइज में कंडीशन फॉलो नहीं करती है। हमारे पास 4 के अपोजिट में कौन आएगा? हमारे पास 4 के अपोजिट में हमारे पास 4 के अपोजिट में वह अंक आएगा जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हमको दिखाई कौन नहीं दे रहा है? हमको दिखाई 1 नहीं दे रहा है, ठीक है ना। हमको दिखाई कौन नहीं दे रहा है? 1 नहीं दे रहा है। 1 कहाँ होगा? पीछे होगा। या 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि 4 के अपोजिट में 1 है कि 5 है कि 6 है। यहाँ पर बड़ी नौटंकी होती, कंफर्म नहीं, कन्फर्मेशन नहीं होता है कि हमारे पास अपोजिट में कौन है, 1 है कि 5 है कि 6 है। क्योंकि यहाँ पर योग, यहाँ पर 7 हो गया ना, तो यहाँ का मान कुछ भी हो सकता है। नॉन स्टैंडर्डाइज, इसी का मान साधारण पास है, कुछ भी हो सकता है इसका मान, कुछ भी। मानक 5 सा फिक्स है, अपोजिट 7 होगा, मतलब अपोजिट वाला अंक 7 होगा। ऐसा करो, यहाँ पर बोला कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मैंने कहा बताओ भाई साहब, इसमें मैंने कहा 2 के अपोजिट बताओ क्या आएगा। आपने कहा सर 1, 5, 6 में से पता नहीं मुझे कौन सा अंक आएगा सर, कुछ ना कुछ होगा। चलो मैंने कहा बताओ 3 के अपोजिट क्या होगा। आपने कहा सर 1, 5, 6 में कुछ भी हो सकता, मुझे नहीं पता। बात समझ गया ना, कुछ भी हो सकता है। रूल नंबर 2। अच्छा, इसमें एक रूल नंबर 3 भी है, मैं यहीं पे उसको लिख दे रहा हूँ। रूल नंबर इसमें एक 3 भी है। रूल नंबर 3 क्या बोलता है इसका? बस मेरे इतने रूल खत्म हो जाएंगे यहाँ पे ना, बस लास्ट रूल चल रहा है यहाँ पे। रूल नंबर 3 मेरा बोलता है, बस इतनी वीडियो थी, इतने में कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया। रूल नंबर 3 मेरा बोलता है कि यदि मैंने आपसे पूछ लिया बताओ मेरे इस पासे में 1 के अपोजिट में कौन सा अंक है, तो आप 1 के अपोजिट में किसको? 6 को बिठाएंगे? नहीं भाई साहब, यहाँ पे साधारण पासे में नहीं बिठाते, क्योंकि मैंने योग करके देखा, इनका योग 2 सतहों का योग कितना 7 आ रहा है। तो हमारी कौन सी डाइस है जी? हमारी नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अच्छा, अब मैंने एक बात और समझाने का आपको, क्या समझाने का कि मैंने पूछा 1 के अपोजिट में कौन सा अंक आएगा, तो आप क्या बताएंगे मुझे? 1 के अपोजिट में कौन सा अंक आएगा? भाई साहब 1 के अपोजिट में 5 और 6 कहाँ पर है मेरे पास? 5 और 6 पीछे हैं। 5 और 6 कहाँ पर हैं? पीछे हैं। वो 5 और 6 को छोड़कर, 5 और 6 को छोड़कर देखो, मैं यहाँ पे आपको सामने जो अंक दिखाई दे रहे थे, मैंने आपसे पूछा 4 के अपोजिट में क्या होगा, तो आपने कहा जो अंक हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं उनमें से कोई भी एक अंक होगा। मैंने कहा 2 के में, आपने कहा जो अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं उनमें से, क्योंकि 2 मुझे यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, तो सामने वाले अंक तो अपोजिट में नहीं जा सकते ना, पीछे वाले अंक जाएंगे, तो अपोजिट में कुछ भी अंक हो सकता है। लेकिन मैंने आपसे 1 का लिया और 1 कहाँ? पीछे वाला अंक है, तो वहाँ पर जो हमारा आंसर है पीछे वाला अंक ना होकर सामने वाले अंक होंगे जो हमको सामने दिखाई दे रहे हैं। या 4 होगा या 1 मिनट, या 4 होगा या आपको 2 होगा या आपका 3 होगा, कुछ भी। मैंने आपसे बोला 5 के अपोजिट में क्या होगा, आपने कहा सर 4 होगा या 2 होगा या 3 होगा। मैंने कहा 6 के अपोजिट में क्या होगा, आपने कहा सर 4 होगा या 2 होगा या 3 होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि वो पीछे वाले अंक हैं, उनके अपोजिट में कौन बैठेगा वो खुद ही डिसाइड आप लोग कर लीजिएगा। बन जाएगा, इतना सा कॉन्सेप्ट था बस। अब क्वेश्चन लगाना चालू कर देते हैं अपन, है ना। समझ में आ गया? मैंने आपको आराम समझा दिया, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, जितना पढ़ाऊंगा सॉलिड पढ़ाऊंगा। आप दुनिया की जितनी भी मटेरियल है देख लीजिएगा, आपको मेरा जो मटेरियल रहेगा यूनिक मिलेगा, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं लगेगा, है ना। आप कम वीडियो में आप बहुत ज़्यादा बातों को सीख जाएंगे। मैंने आपको बस इतना पढ़ाया, स्टैंडर्डाइज जिनके अंकों का किन्हीं भी 2 सतहों का, किन्हीं भी 2 सतहों के अंकों का योग 7 ना हो, ज़्यादा हो या कम हो, ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन 7 ना हो, तो हमारे पास वो कहलाती साधारण पासा। और फिर जब आंसर पूछना होता है तो अपोजिट वाले का योग 7 होना चाहिए, दोनों का मिला के। मानक पासा क्या बोलता है? किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 हो जाए, और 7 हो जाने के बाद अपोजिट वाले का हम जानकारी नहीं दे सकते, ठीक है ना। मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, चलेगा। क्वेश्चन बना लिए, 1 2 3 1 2 1, ठीक है ना। 1 हो गया, और चलो 2 ले लिया मैंने, यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पर 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 ले लिए। चलो अब मैंने आपसे पूछा इसमें क्वेश्चन में, मैंने आपसे इस क्वेश्चन में पूछा कि बताइए 1 के अपोजिट में कौन सा अंक होगा। यहाँ पर मैं लेता हूँ 1 मिनट, है ना। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेता हूँ, 5 3 1 ले लेता हूँ, 5 3 1, ठीक है ना।
चलो जी, 2 2 4 1 5 5 3 1। चलो हाँ जी, सही रहेगा। दिखाई दे रहा है आपको ना? 5 3 1। चलो, मैंने आपसे पूछ लिया, बताओ डबल डॉट के अपोजिट में कौन सा अंक रहेगा। आप बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे? बोलने से पहले सोचना पड़ता है, पहले चेक करेंगे। इन दोनों को जोड़ो, 7 योग आ रहा है, नहीं आ रहा है। इन दोनों को जोड़ो, 7 योग आ रहा है, 5 3 8 हो गया, नहीं आ रहा है। इन दोनों को जोड़ो, 7 योग आ रहा है, नहीं आ रहा है। और जब हमारा योग, अरे जोड़ लो ना भैया, 1 और 3 कितना होता है? 4। योग 7 है क्या? नहीं है। 5 और 3 8, 7 है क्या? नहीं है। 3 5 और 1 कितना? 6 7 है क्या? नहीं है। जब हमारा योग 7 ना हो तो वह डाइस एचडी डाइस यानी मानक पासा कहलाता है। बात समझ गए? मानक पासा के रूल्स बताए हैं मैंने। यदि यहाँ पर योग 7 ना हो तो अपोजिट में बैठी वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 7। मतलब इसके अपोजिट में कौन सा अंक बैठेगा? 1 2 3 1 2 5 वाला अंक बैठेगा। बात समझ रहे हैं क्या मेरे पास? 2 के अपोजिट में कौन रहेगा? 5 वाला अंक, क्योंकि 2 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास? 7 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? मैं 3 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपसे लगवा दे रहा हूँ फटाफट, ठीक है ना? जो भी डाउट हो आप कमेंट में मुझे लिख दीजिए कि सर डाउट जा रहा है, मुझे दिक्कत है, तो मैं आपको अलग से वीडियो में समझा दूंगा, या फिर अलग से पर्सनली जो मेरे पे हो पाएगा मैं लिख करवा दूंगा, ठीक है ना? चलो, मैं 1 2 क्वेश्चन और ले लेता हूँ आपके सामने। चलेगा, मेरे पास जो कुछ क्वेश्चन हो गए, अब मुझे बताना है इसमें इसमें 4 के अपोजिट में कौन सा अंक है, इसमें बताना मुझे 2 के अपोजिट में कौन सा अंक है, इसमें बताना मुझे 3 के अपोजिट में कौन सा अंक है, कुछ भी, है ना? ऐसे ही आप पे निकालते बनना चाहिए बस कॉन्सेप्ट। बताइए भाई साहब कौन सा अंक है? चलो, सबसे पहले रूल नंबर 1 बोलता है कि 6 और 3 9 होता है, 5 6 11 होता है, 5 3 8 होता है। योग 7 है क्या? 7 नहीं है मित्र। जब योग 7 नहीं है तो अपोजिट में कौन बैठा होगा? 3 इंतजार कर रहा होगा, 4 3 कितना होगा? 7। यही हमारा आंसर है। कौन सी डाइस है भाई साहब जी? एच डी डाइस है, इसलिए इसका आंसर कितना रहेगा? 7। अपोजिट का अंक कितना रहेगा? 7। चलो यहाँ पे जोड़ो, 4 2 6, 5 4 9, 5 2 7। ओहो, 5 2 कितना हो गया? 7 हो गया। मतलब 7 हो गया, कौन सी हो गई हमारे पास? नॉन स्टैंडर्डाइज हो गई जी, नॉन स्टैंडर्डाइज हो गई। बार बार बोल रहा हूँ, क्या हो गई जी? नॉन स्टैंडर्डाइज हो गई। अच्छा, नॉन स्टैंडर्डाइज क्या बोलती है हमारे पास? 2 के अपोजिट में कौन सा अंक होगा? बताओ। 2 के अपोजिट में 5 और 4, क्योंकि 2 सामने हैं, 2 के अपोजिट में 5 और 4 को छोड़कर जो अंक बचे, क्या बचे हमारे पास? 1 है, 4 3 है, और कौन बचा? 6। 1 3 6 में से कुछ भी एक अंक हो सकता है, ठीक है ना? 1 3 में से कुछ भी अंक हो सकता है, ठीक। बढ़े आगे। चलो, इसके लिए नॉन स्टैंडर्डाइज कंफर्म नहीं बोलता, ठीक है ना? आप कुछ भी होगा, लेकिन सामने वाले अंक छोड़कर पीछे वाले अंक कुछ भी हो सकते हैं, हमें क्या पता? आपको पता है? चलो, मैंने आपसे कहा यहाँ पर, यहाँ देखो भाई साहब, पहले ही लिख गया, 1 और 6 कितना होता है? 7। योग कितना हो गया? 7। तो जो कौन सी डाइस हो गई हमारे पास? एनएचडी हो गई। कौन सी हो गई? एनएचडी, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। 3 के अपोजिट पूछ रहा भाई साहब, 3 के अपोजिट पीछे अंक कौन सा? देखो 3 कौन सा अंक है? पीछे वाला अंक जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब वहाँ पे कौन कौन होगा? 3 होगा, 4 होगा और 2 होगा। मतलब उसका आंसर 3 का आंसर क्या रहेगा? सामने वाला 1 5 6 में से कोई भी एक अंक होगा। 1 5 6 में से कोई भी एक अंक हमारा आंसर होगा। बात समझ गया ना? इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं फटाक से, आप लोग जल्दी से चेक करके बताइए मुझे, फटाक से, है ना? फटाक से फटाक से फटाक से। एक लास्ट क्वेश्चन, इसका वीडियो को मैं ऑफ करता हूँ यहाँ पर जल्दी से। 3 4 6, 3 4 6। चलो, मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें 6 के अपोजिट कौन सा अंक है? जल्दी बताओ। चलो, 6 के अपोजिट कौन सा अंक? फटाक से बताओ।
क्या किया आपने, जोड़ा नहीं है, 4 6 10, 3 6 9, 4 3, ओहो 7 तो हो गया मित्र, 4 3 कितना हो गया 7। ये कौन सी डाइस हो गया हमारे पास, NHD डाइस हो गई। NHD का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अंकों के अपोजिट का योग 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा तो यहाँ पे 6 के अपोजिट में कौन बैठेगा भाई साहब, 6 के अपोजिट में 4 और 3 को छोड़कर बाकी जो अंक बचे 1 2 और कौन बचा 5, 1 2 5 में से कुछ भी एक बैठ जाएगा। क्लियर कर लेंगे आप। मैं कल आपको नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टाइप के साथ मिलता हूँ। आज के लिए इस वीडियो को यहीं संपन्न कर रहा हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है ना। जितनी वीडियो शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा वीडियो आपको मिलेंगी मेरी तरफ से, है ना। तो आपका काम कर्तव्य है बस शेयर करो, अपने जितने फ्रेंड हैं सर्कल में बताओ कि सर पढ़ा रहे हैं बढ़िया कॉन्सेप्ट, जितने कमेंट हो सके उतने कमेंट डाल दो। मैं आपको अच्छा लगेगा तो मैं आपको और अच्छी वीडियो बना दूंगा इसकी रीजनिंग के ना। अभी इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट बाकी हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है इन कॉन्सेप्ट्स में। मैं आपके पास बहुत से अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट हैं, आपको परेशानी नहीं आएगी। मैं डाउट नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे कुछ है, कहीं कुछ और, कहीं और कुछ है। ये बकवास मेरे पास नहीं होगा, आपको सही सही माल यहाँ पे जो सही सही डाटा है, सही सही जानकारी आपको मैं दूंगा, ठीक है ना। आज के लिए ठीक है ना। कल मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ लेके आऊँगा। अभी तो मैंने स्टार्टअप किया था इसलिए ज़्यादा मैंने बेसिक बताने में लगा रहा मेरे समय, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ आपको, बस इतना ही रह रहा हूँ, ठीक है ना। थैंक यू।